नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय द फार्मिस्ट में हार्दिक स्वागत है। इस हाथ का एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं इनकी हाथ में छिपी हुई है। ये एक महिला का हाथ है, अच्छा हाथ है। सबसे पहली विशेषता कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो थोड़ा इरेगुलरिटीज़ है शेप में, बट हाफ मून बना हुआ है। जब दोनों को जोड़ने के बाद में हाफ मून कंप्लीट होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं निश्चित तौर पे अपने जीवन में सुखों को प्राप्त करते हैं, संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। ये एक बहुत अच्छा चिन्ह है। अर्धचंद्र, जिसको अर्धचंद्र बोला जाता है, अर्धचंद्र की निर्मिति अपने आप में बहुत अच्छी मानी जाती है। हाथ की पहली विशेषता ये है। दूसरा, अंगूठा यदि आप देखेंगे तो काफ़ी ऊपर गया हुआ है, तेज़ी से काम करने वाला, एक होशियार मस्तिष्क, एक समझदार मस्तिष्क की मालकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बोलने की कला बहुत अच्छी है। ये थोड़ा ऊपर गया है इस लाइन से, यहाँ पे भी देखेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर गया है, यानी कि बोलने की कला। बुध की उंगली भी अपने आप में बहुत अच्छी है। बुध का सूर्य का कॉम्बिनेशन अपने आप में अच्छा है। कमजोरी शनि के पर्वत में, इसके कारण में समझदारी कितनी भी हो, कैपेबिलिटीज़ कितनी भी हो, लेकिन रिजल्ट में डिले होता है और प्रोग्रेस जितनी है डिजर्विंग होती है, जितनी मेहनत करती है उसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो स्पीड में होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूर्य की उंगली यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुध की उंगली दिखाई दे रही है। गुरु की उंगली काफ़ी अच्छी है। गुरु का पर्वत फैलाव लिया हुआ है, थोड़ा उठाव है, अधिक उठाव है, थोड़ा ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अगर आप मस्तक की रेखा देखेंगे तो ये जीवन रेखा से अलग होके एक गैप बना के चल रही है। ऐसे व्यक्ति असाधारण व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, अपने मर्जी से चलते हैं, दूसरों का इंटरफियरेंस पसंद नहीं करते हैं, दूसरों की एडवाइस मानने में थोड़ी कठिनाई होती है अगर वो इनके विचारों से मेल नहीं खाती है तो। और जब उसके बाद में भी इस प्रकार की एडवाइस उन्हें कंटिन्यू प्राप्त हो, या आप कहें कि इन्हें कोई ना कोई दिशा निर्देश देने का प्रयत्न करते हो, तो ये किसी के अधीनस्थ रह के काम करना, चाहे वो घर हो या बाहर हो, मुश्किल की बात होती है। इनके साथ वाला जो सहकर्मी होता है, सहपाठी होता है, इनका सहचर होता है, उसे एडजस्ट करना होता है, क्योंकि इनमें एडजस्ट करने की जो प्रवृत्ति है थोड़ी कम दिखाई देती है। या इन शॉर्ट कह लीजिए, अपने प्रिंसिपल और अपने विचारों पे चलना इनको ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए दूसरों का कहा हुआ इतना अधिक इनको पसंद नहीं आता है, जिसके कारण कई बार वैचारिक मतभेदों का सामना भी करना पड़ता है। ख़ास तौर से जब आप परिवार में अधिक लोग या जॉइंट फैमिली में रहते हों तो ये थोड़ा एक तकलीफ एडजस्टमेंट में पैदा करता है। बात करेंगे, गुरु का माउंट अच्छा है, शनि का माउंट फ्लैट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसके कारण इनको शनि का जाप करना चाहिए, शनि को तेल अर्पण करना चाहिए, तिली का तेल चढ़ाना चाहिए। शनिदेव को ना हो शनिदेव का मंदिर आसपास तो फिर हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। ओम शन शनिश्चराय नमः, इस शनि मंत्र का जाप इन्हें रोज करना है। शनिवार की शाम को चालू करें, ये शुरुआत आपको शाम को करना है। सूर्यास्त होने से 10 या 15 मिनट पहले आप इस मंत्र का जाप शुरू करें। मंत्र का जाप होते होते सूर्यास्त होता है, सर्वश्रेष्ठ बात होती है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि शनिदेव सूर्यास्त के समय अपने घर से बाहर निकलते हैं, दुनिया के लोगों का अवलोकन करने के लिए जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे शनिदेव के आशीर्वाद मिलते हैं। अगले दिन से आप नहाने के पश्चात ईश्वर के सामने बैठ के यदि एक माला का जाप, 108 बार की एक माला होती है, उस माला का जाप, एक माला शनिदेव के मंत्र का जाप यदि करेंगे तो उससे बहुत लाभ होगा निश्चित तौर पे। सूर्य का माउंट फैला है, बुध का माउंट भी अच्छा है, अच्छा फैलाव लिया है। गुस्से की मात्रा थोड़ी कम करना होगी। फाइटिंग स्पिरिट भी बहुत अच्छा है और इसका असर कभी कभी परिवार पर नेगेटिव होता है। कठिन परिस्थितियों से परिवार को निकाल लेते हैं कई बार, लेकिन परिवार के मेंबरों के साथ में यदि कोई डिफरेंसेस हो, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से ये लाइन की गहराई बन रही है शुक्र पर्वत के बाहर की तरफ, और
यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल पर्वत में भी उभार ज़्यादा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको थोड़ा जो है ईगो से बचना चाहिए, गुस्से से बचना चाहिए, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होने से बचें, अदरवाइज़ तकलीफ़ का आमंत्रण खुद देते हैं और फिर आपस में ही बातें बनती नहीं है, बिगड़ने का खतरा बनता है। थोड़ा एडजस्टमेंट और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वाला पार्ट सीधा है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल अंगूठा नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। फ्लेक्सिबिलिटी की रेंज बढ़ाना आवश्यक दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पे, इसमें कोई दो मत यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र की यदि रेखा की बात की जाए तो यहीं पे आके रुक जा रही है, यानी कि छोटी उम्र 24-25 की आयु से काम करना चालू करेंगे, थोड़े पीरियड ही काम करेंगे, 7-8 वर्ष पीरियड, 9 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा, 10 वर्ष से कम का वर्किंग पीरियड रहेगा या टचिंग टू 10 ईयर्स मैक्सिमम। उसके बाद काम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट वर्किंग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इम्प्रेशंस, कुछ चीज़ें, रेखाएं बहुत महीन रेखाएं हैं, तो इनको यदि काम करना है, एक कंटिन्यूस फुल टाइम जॉब तो नहीं करेंगे। आगे जाके यदि अपने आप का कुछ काम करना है, कुछ घर से काम करना है, या आप कह लीजिए कि पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम एडवाइजरी, बोलने का काम, टीचिंग या ट्यूशन लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरु का पर्वत बहुत तगड़ा है। यहाँ पे सपोर्टिंग बारीक रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जो ओल्डर एज में जाने के बाद में 30-35 वर्ष की आयु के पश्चात के पीरियड में भी, 35 की आयु के पश्चात का ही पीरियड होगा, उसके पहले तो नहीं है। 35 को आप 37 भी मान लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। इस पीरियड के बाद में घर में बैठ के ट्यूशन भी लेंगी तो अर्निंग का सोर्स बनाने की ताकत इनके हाथ में यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कर्म की रेखा इस प्रकार के यहाँ पे इंडिकेशन दे रही है। मस्तक की रेखा के बारे में बात करेंगे। मस्तक की रेखा चूँकि अलग से निकल के आ रही है, इस प्रकार से स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा। बोलने में थोड़ी कटुता से बचें, कुछ मानसिक तनाव रहने वाला है, और ख़ास तौर पे 35 वर्ष की आयु के आसपास के पीरियड तक तो मानसिक तनाव रहेगा। लाइफ की लाइन यदि देखेंगे तो काफ़ी लंबी यहाँ तक दिखाई दे रही है। 80 के आसपास की एज, मे बी 81-82 तक जा सकती है। एवरेज में राउंड अप की बात करूँ तो मैं 80 के आसपास की एज यहाँ पे दोनों ही हाथों में दिखाई दे रही है। इस हाथ में, लेफ्ट हैंड में अगर आप देखेंगे तो 80 के आसपास की एज है। 70 की एज या 72 की एज के बाद में स्वास्थ्य में गिरावट स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, कमजोरी आएगी, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक क्लियर है लाइफ की लाइन, लेकिन ये इम्प्रेशन है। यहाँ तक आप देखेंगे तो लाइफ की लाइन क्लियर है, आगे ये फिर धुंधलापन है। इसके कारण में ओल्डर एज में जाने के बाद में बीमारियाँ होंगी, हो सकता है कुछ परेशानी हो, कुछ एनर्जी लॉस हो, और उसके कारण कई बार तबीयत से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ इनके शरीर में कमजोरी लाती हुई दिखाई दे रही है। हार्ट की लाइन की बात करेंगे तो हार्ट की लाइन कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूस इस प्रकार की परेशानियाँ हैं। तो मिड एज से पहले ही, अगर मैं 80 की एज कह रहा हूँ, 40 की एज से पहले ही आप पकड़ लीजिए, 30-32 साल की एज के बाद का पीरियड से जो है कुछ ना कुछ छोटी छोटी बीमारियाँ चलते रहने वाली हैं। क्योंकि आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो रेखा आप देखिए स्पष्ट इस प्रकार से ऐसी 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 जा रही है। यहाँ पे द्वीप बन रहा है, तो ऑपरेशन की संभावना लगभग 45 के आसपास की एज में दिखाई दे रही है, और उसका इम्पैक्ट आगे भी लाइफ में रह रहा है, क्योंकि ये चेन की जैसी आकृति बन रही है, सीधी सिंपल ऐसी एक सीधी रेखा नहीं है। तो दोनों ही हाथ में देखेंगे तो हार्ट लाइन लहरदार है, और लहरदार लाइन जब होती है तो स्वास्थ्य की इंस्टेबिलिटी, स्टेबल नहीं रहता है स्वास्थ्य, अप एंड डाउन चलते रहता है। गायनिक प्रॉब्लम से थोड़ा बचना चाहिए, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी, या बीपी या शुगर, इससे भी थोड़ा संभल के रहने की या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, तो यहाँ पे समझना जरूरी है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है, आवश्यक तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइफलाइन में भी आप देखेंगे तो कुछ तनाव परेशानियाँ 25 की आयु तक चल रही है, 15 से 25 का पीरियड, या यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉगीनेस लाइन, यहाँ से फिर लाइन क्लियर हो रही है। तो कुछ तनाव दबाव रह सकता है, स्थितियाँ थोड़ी मुश्किल, मानसिक तौर पे निश्चित तौर पर कुछ परेशानियाँ दिखती हैं।
लाइफ लाइन पे भी वही चीज़ है, इनकी माइंड लाइन में भी आप देखेंगे तो वही चीज़ दोनों ही हाथों में दिखाई दे रही है। ये यहाँ से फिर स्टेबिलिटी आ रही है। इसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि लगभग 40 की एज तक तो आप मान के चलो कि ये दिमाग के अंदर उथल पुथल मस्ती रहेगी, और कई बार इसके कारण में बहस बढ़ती है, बहस होती है लोगों से, परिवार के अंदर भी बाहर में भी शत्रु आपके बढ़ सकते हैं आपके वाणी के कारण में। तो थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस जहाँ पे फील्ड में यदि आप चाहते हैं शांति को बनाए रखने की आदत डालें, थोड़ा कंप्रोमाइज़ और थोड़ा इजी गोइंग होने की ज़रूरत है ना। वहाँ पे समस्या से अगर बचना है तो थोड़ा इजी गोइंग होइए, दिमाग में चलने वाली उथल पुथल को थोड़ा शांत कीजिए, स्थिरता लाइए, मेडिटेशन कीजिए। आप मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, व्यायाम थोड़ा ज़रूरी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल है तो ऊर्जा की अधिकता है। यहाँ पे मंगल बहुत उभार लिया हुआ है, दोनों ही हाथों में देखेंगे तो उभार है। उभार होता है तो आदमी के अंदर की एनर्जी बहुत होती है, उस एनर्जी को यदि कंज्यूम नहीं किया एक्सरसाइज के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, योगा के माध्यम से यदि आप उसको थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो वो मानसिक शांति भी देगा, मेंटल बैलेंस भी देगा, और निर्णय की प्रक्रिया में आपको मददगार साबित होगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल करने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन बोलने में थोड़ी दाहकता है, उससे बचना चाहिए। कुछ रेखाएं यहाँ पे जिस प्रकार से बनी है, तो ये कुछ रेखाएं, लेफ्ट हैंड है, ईश्वर का दिया हुआ हाथ है, उसमें कुछ रेखाएं बन रही हैं। तो पिछले जन्म का कोई, पूर्व जन्म का कोई कार्य यदि रह गया है छोटा मोटा, या कोई पूजा रह गई है इस जन्म में, वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। अगर हम बात करेंगे लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन में मैं सारे चिन्ह हटा देता हूँ, नहीं तो क्या है कन्फ्यूजन बहुत हुआ। लाइफ लाइन में यदि आप देखने को जाएंगे तो एक संभावना 20 वर्ष के आसपास के पीरियड है, यहाँ पे कुछ रुकावटें, कुछ डिफ़िकल्टी फेस की होगी, यहाँ पे फिर चीज़ बेहतर हो रही है। लेकिन लाइफ लाइन में कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी की जैसी रेखाएं होती इस प्रकार से ऊपर जाती हुई नहीं है। एक ही रेखा यहाँ पे एक इम्प्रेशन दिखाई दे रहा है जो लगभग 49 के आसपास की एज में है, और ये टर्निंग पॉइंट होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा फॉगी है, यहाँ पे बिल्कुल फीके 2 इम्प्रेशन बने हैं, यहाँ पे इम्प्रेशन बन के जा रहा है, और ये इस प्रकार से आगे जा रहा है। 52 की एज के आसपास के पीरियड में किसी भी प्रकार के बड़े खर्चे से बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इम्प्रेशंस बन रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये 50 की आयु हो गई, तो ये लगभग 52 के आसपास का पीरियड है। इस पीरियड में किसी बड़े खर्चे को ना करें, क्योंकि यहाँ पे अगर बड़ा खर्चा करने जाएंगे या किसी ना किसी आर्थिक नुकसान की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। भले ही नुकसान छोटा हो, लेकिन नुकसान होगा, और उसको आप बदल नहीं सकते हो। नुकसान लिखा है तो होगा, ऊपर वाले ने दिया है तो होगा, सिर्फ उसको सहन करने की शक्ति आपको करना है। तो आप जो मैंने मंत्रोच्चार बोला है, जाप करने बोला, शनिदेव की आराधना करें, शनिदेव से आपको लाभ होगा। निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपको शनि की आराधना करनी चाहिए, उससे लाभ होगा। अगर शनिदेव के मंदिर में जाना नहीं जमता है तो आप अपने घर में शनिदेव का फोटो रखें या हनुमान जी का फोटो रखें। शनिदेव का फोटो आपका जो भगवान का घर होता है उसमें सारे भगवान के बीच में, देवताओं के बीच में ना रखें, अलग से रखने की यदि व्यवस्था होती है वहीं पे अच्छा है। और जब भगवान का घर होता है उसके ऊपर के साइड में शनिदेव को बिल्कुल भी नहीं रखना है। शनिदेव अन्य देवों से थोड़े डिस्टेंस पे रहें तो बहुत अच्छी संभावना होती है। और उसको फिर आप तिल्ली के तेल का तिलक करें हर शनिवार को, और उनके सामने, और फिर संभव हो सके तो उनके सामने ही बैठ के, शनिदेव के फोटो के सामने बैठ के, या शनि शंगनापुर का जो उनका जो शनिदेव की मूर्ति है उस मूर्ति के सामने बैठ के यदि शनि का जाप करेंगे तो आपको जीवन में बहुत सारे फायदे होंगे। क्योंकि कर्म तो आपको घर में हो या बाहर हो, कर्म हर जगह करना है, और उसके बेहतर नतीजे मिलना है, समय से नतीजे मिलना है, तो आपको शनिदेव की आराधना, कर्म क्षेत्र को यदि आपको मजबूत करना है तो करना चाहिए, उससे लाभ होगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी, लेकिन 10-5%, 20% तक का मैक्सिमम जो है एडवांटेज मिलता है। 100% रेक्टिफिकेशन कभी भी नहीं होता है। अगर आप कोई पूजा करते हैं तो पूजा तो खैर इतना मैं एडवाइज नहीं करता हूँ, मंत्रोच्चार शुद्ध मन से करें, अच्छे मन से करें,
ओम शन शनिश्चराय नमः। इस इत्मीनान से शनि के मंत्र का जाप करना है आपको। अगर आपने ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः ऐसा तूफान राजधानी की स्पीड में यदि आपने मंत्र किया तो उस मंत्र का कोई भी लाभ नहीं होने वाला। सिर्फ शनि के मंत्र का ही नहीं, किसी भी देव की आराधना आप करते हैं और इस प्रकार से जल्दबाजी में करते हैं तो वो एक फॉर्मेलिटी कहलाती है, वो आपकी श्रद्धा और दिल से निकली हुई आवाज़ नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार से जाप को एक यंत्र के माफिक बोलने से बचें, उससे अच्छा ना बोले तो चलेगा, है ना। तो शनि के मंत्र का भी एक पद्धति होती है, किसी भी मंत्र की एक पद्धति होती है, वो पद्धति के तहत ही आपको करते रहना है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए क्षेत्र में काम कर चुके हैं तो वो चीज़ तो यहाँ पे भी हो चुकी है, वो पीरियड निकल चुका है। आगे ट्यूशन करें, एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े, क्योंकि शनि के अलावा इनका ये जो है शनि की कमजोरी, तो यहाँ पे उसका सहारा या उसका ऑल्टरनेटिव जो होते हैं वो बुद्धि के दाता या बुद्धि के देवता होते हैं बृहस्पति देव यानी कि जुपिटर यानी कि गुरु महाराज। उनकी शरण में जाएं, क्योंकि वो उनका बहुत अच्छा आशीर्वाद आपको जीवन में मिला, दोनों ही आप में मिला है। इसके कारण मैं डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि इनको जो है शनि की आराधना करना आवश्यक है। गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त है तो बड़ों के साथ में अच्छा बना के रखें, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो पितृतुल्य माने जाते हैं, देवों के गुरु हैं, इसीलिए उनको गुरुदेव भी कहा जाता है। बृहस्पति देव गुरु कहते हैं कुछ लोग गुरुदेव कहते हैं। तो वो आपके लिए आपके स्वामी हुए, बुद्धि के स्वामी हुए, आपके जो व्यक्तित्व के स्वामी हुए, क्योंकि यहाँ पे गुरु बहुत तगड़ा है, बहुत मजबूत इनको बृहस्पति देव का आशीर्वाद मिला है। तो यदि उसका उपयोग करेंगे तो जीवन में निश्चित तौर पे अच्छी प्राप्तियाँ करेंगे। सूर्य के क्षेत्र में भी रेखा बनी है तो अपनी इंडिविजुअल पहचान या इनका अपना एक हुनर, अपनी स्किल है, दो लाइनें हैं, तो निश्चित तौर पे दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं। शेयर मार्केट से बचना है, शेयर मार्केट में जुआ सट्टा किसी भी प्रकार की शॉर्ट टर्म मनी के गेन के चक्कर में नहीं पड़ना है। कि जो इस प्रकार की यहाँ पे सिंबल्स होते हैं जो शेयर मार्केट से जुड़ते हैं वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। अगर शेयर मार्केट में किस्मत आजमाना ही है तो बहुत छोटे अमाउंट 10-5,000, 15,000, 20,000 इससे ऊपर का खेल नहीं खेलना, नहीं तो पैसा डूबने का खतरा, नुकसान का खतरा बन जाएगा। लॉन्ग टर्म के गेम्स में या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो उससे निश्चित तौर पे लाभ हो सकता है। शॉर्ट टर्म का लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, इससे तुरंत आज सुबह लगाया शाम को मिल गया, एक हफ्ते में मिल गया, वो वाला खेलने से बचना चाहिए। यहाँ पे दोनों ही उंगलियों में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक गैप बन रहा है, इसके कारण में पैसा हाथ में रुकता नहीं। राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल भी नहीं बना है, इसके कारण में इनको और इनके हस्बैंड के साथ में इनको जॉइंट अकाउंट रखना चाहिए। सिंगल अकाउंट से लाभ नहीं होगा। सिंगल अकाउंट से पैसा आएगा तो बहुत सारा, मेहनत बहुत कर ली, पैसा बहुत सारा आ गया, लेकिन रुकेगा नहीं, निकल जाएगा। इस कारण से इनको जो है जॉइंट अकाउंट में रहना चाहिए। अपना पासवर्ड, अपना कस्टमर आईडी नंबर अपने पति को दे देना चाहिए। पति का अकाउंट इन्हें ऑपरेट करना है, इनका अकाउंट पति ने ऑपरेट करना है, तो ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ होंगी, ये आप मान के चलिएगा। ये जिस प्रकार से यहाँ पे इंप्रेशन बन रहे हैं, चंद्र का क्षेत्र भी अच्छा क्षेत्र है जीवन में, निश्चित तौर पे एक साफ सुथरा क्षेत्र है, तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, मस्तिष्क रेखा के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ। चूँकि ये रेखा सीधी और सडन यहाँ पे डिप आ रहा है और चंद्र का क्षेत्र ये होता है उसके आसपास में अपर एज को टच कर रहा है, तो इमोशंस को कंट्रोल रखें। अगर इमोशनल कोई डिसीजन लिया तो महंगा पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। किसी को खुश करने के लिए कोई डिसीजन नहीं लेना है। फाइनेंस से रिलेटेड में बात कर रहा हूँ, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन जो है इमोशनल वे में नहीं लेना है, डेफिनेटली मान के चलिएगा, आपको बचना है। शुक्र पर्वत की बात करना रह गई। शुक्र का पर्वत लग्जरी दिला रहा है, अपने बलबूते पे भी ये कमाने की और लग्जरी जमाने की योग्यता रखती है। कुछ रेखा बनी तो अच्छे दर्जे का जीवन बताएंगे। यहाँ पे इस प्रकार से कोई जाला बन के तनाव या स्ट्रेस लाइन्स नहीं बनी हुई है, आड़ी बहुत सारी ऐसी सिर्फ लाइन नहीं बनी है। इसके कारण मैं कह सकता हूँ कि वैवाहिक जीवन स्ट्रेस फ्री होगा, पति प्यार करने वाला होगा, आपकी मर्जी संभालने वाला होगा, आपको संभालने वाला होगा, तो उस चीज़ का आनंद लीजिए। पारिवारिक जीवन में अपना जितना अधिक कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं, पति का साथ लेके पति को जितना अधिक हेल्प करेंगी
उतना आपको फ़ायदे की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के यदि वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि अपना काम करें, जैसा कि मैंने बोला है, ट्यूशन क्लासेस लें, एजुकेशन के फील्ड से जुड़े, पार्ट टाइम में काम करें। आगे आने वाले जीवन में, अभी तो नहीं है, 2-4 साल के बाद में वह इच्छा भी यहाँ पे निर्मित होगी। एंगेज रहना, मस्तिष्क का इस्तेमाल, क्योंकि बहुत अच्छा मस्तिष्क दिया है, बुद्धि बहुत अच्छी दी है, वाणी की कला बहुत अच्छी दी है, बुद्ध का पर्वत, बुद्ध की उंगली अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो कैलकुलेशंस, चंद्र का क्षेत्र बहुत तगड़ा है, तो ये विदेश से जुड़ाव, इस प्रकार के काम यदि करेंगे तो उससे लाभ होगा, नहीं तो गुरु से जुड़े हुए काम करेंगे तो लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सारी जो भी चीज़ें मैंने जो एडवाइस की हैं, इसका ये पालन करते हुए अपने जीवन में जो आवश्यक बदलाव है, उन बदलाव को अपने जीवन में लाते हुए एक अच्छे सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक और पैसों से, धन से भरा हुआ एक संपन्न जीवन की यात्रा हमेशा सफलता की तरफ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके इस वीडियो को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ। विदा लेते समय एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी आपको सूचना मिलेगी और ज्योतिष सीखने का एक और नया अवसर आपके जीवन में ऐड होते रहेगा। सो नमस्कार।